एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, संत समाज की। आज का शीर्षक भगवान एक भ्रम। दृष्टांत का है कि क्या भगवान एक भ्रम है। अच्छी तरह से दिल दिमाग दई के हमारे तरफ देखत रहबे, हमारे आवाज़ तरफ कान एकाग्र करे रहबे तो बात समझ में आई, नहीं तो फिर बाउंस हो जाए। एक राजा था, दृष्टांत का समझे की कोशिश करा। और राजा को भ्रम था कि क्या वास्तव में भगवान रहते हैं, क्या भगवान हैं। यदि भगवान हैं तो कोई मुझे दिखाए, भगवान कोई चमत्कार दिखाए या कोई भगवान को हमें दिखाए तब हम माने। राजा अपने राज दरबार में ही घोषणा करें कि कोई भगवान को देखा है या भगवान को जानता है या भगवान का कोई चमत्कार दिखाए तब हम माने, नहीं तो भगवान भ्रम है। तो सब मंत्री लोग को बुलाएं राजा। तो मंत्री कहें महाराज आपका जवाब राज पुरोहित दे सकते हैं, हम लोग तो ठहरे मंत्री, भला कैसे जवाब दे सकते हैं। तो राजा मंत्री द्वारा पुरोहित को बुलवाएं। पुरोहित राज दरबार में आए। राजा कहना आप बहुत पूजा पाठ करते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, धूप दीप बत्ती नैवेद्य चढ़ाते हो, फूल मालाएं चढ़ाते हो, क्या भगवान को आप दिखा सकते हो या भगवान का कोई चमत्कार दिखा सकते हो। पुरोहित कहे कि महाराज अबे हमारे पास इतनी बड़ी तपस्या नहीं न कि हम भगवान के चमत्कार दिखाई दे या भगवान के आपके सामने दिखाई दे। जो लोग कंदरा गुफा में बड़े बड़े योगी तपस्वी हैं, बड़े बड़े सन्यासी हैं, वो भगवान को दिखा सकते हैं। तो कहें कि ठीक है, हमको लाइए, उनसे मिलवाइए। पुरोहित कहें हुजूर हमें 1 महीने का समय दिया जाए, 1 महीने का समय दिया जाए। हम किसी सन्यासी को, किसी संत महात्मा को, किसी योगी को, किसी फकीर को से हम आपको भगवान का दिखा देंगे और उनका चमत्कार भी दिखा देंगे। राजा ने कहा ठीक है पुरोहित, लेकिन एक शर्त है, जिस दिन 1 महीना पूर्ण होगा अगर तुम नहीं दिखा पाए तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाए। तुम हमारे राज्य के पुरोहित हो, मैं तुम्हें फांसी लटका दूंगा। पुरोहित कहें ठीक है हुजूर। तो पुरोहित निकल दे, सुबह से घर छोड़ दिया क्योंकि समय 1 महीने का था। वह किसी संत की तपास में, योगी फकीर की तपास में हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, काशी गया,
प्रयागराज में पहुंचा। वो घूमता फिरता था, कंदरा गुफाओं में टहलता था, लेकिन जिसके पास जाता था, ऋषिकेश गया, हरिद्वार गया, मथुरा गया, काशी गया, प्रयागराज आया, जो संत महात्मा उनसे मिलते, वो कहता क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं या भगवान का कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? तो सब इनकार दे। वो ढूंढते 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 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, लेकिन कोई ऐसा तपस्वी उनको मिला ही नहीं। ऐसे ऐसे करीब समय गुजरता गया। अब धीरे धीरे पुरोहित डरने लगा कि अगर हम 1 महीने में नहीं खोज के लाएं तो हमें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। लेकिन इतनी दूर चला गया था कि अब वहाँ से वो निराश होकर के, भाई उसको 1 महीने में वापस भी आना था, तो निराश होकर के वह राजमहल की तरफ चल दिया। धीरे धीरे गुजरते गुजरते समय मात्र 1 दिन बचा, महीने में 1 दिन। अब पुरोहित बहुत डर रहा था कि अगर राजा का जवाब नहीं दिया तो कल फांसी मिल जाएगी। कोई सन्यासी भी नहीं मिला। पैदल यात्रा करते करते एक नदी के किनारे पहुंचा और एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगा। कुछ देर वहां पर बैठ गया। थका मादा था पुरोहित, तो सोचा कि हम इसी नदी में थोड़ा स्नान कर लें, फिर कुछ थकावट दूर होगी तो शाम तक हम राजमहल में पहुंच जाएंगे। वह स्नान करने के लिए चला गया, नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर उस वृक्ष के नीचे जाकर के अपने कपड़े बदले। वहाँ पर बैठने के बाद जब कपड़े बदल रहा था तो देखा कि एक सन्यासी आया और वह भी उसी नदी में स्नान किया और वो कपड़े बदलते देख रहा था सब। और स्नान करने के बाद जब नदी से बाहर निकला तो वो भी उसी पेड़ की छाया के पास पहुंच गया जहाँ वो पुरोहित था। वो स्नान करने के बाद फिर वो जमीन की मट्टी लेकर के फिर पूरे शरीर पर वो माटी पोत रहा था। स्नान करने के बाद फिर माटी को पोत रहा था अपने शरीर पे, फिर मट्टी का लेपन कर रहा था। पुरोहित कपड़ा पहनने के बाद कहा कि महात्मन, आपके स्नान करने से क्या मिला? आप स्नान किए, जो मैल थी आपकी धुली, अब फिर आप स्नान करने के बाद फिर मट्टी लगा रहे हैं। तो वह फकीर सन्यासी बोला कि ये माटी का पुतला है, ये माटी का शरीर है, माटी में मिल जाएगा। इसके बहुत नहाने धोए क्या हुआ, अब मन का मैल न जाए, अमीन सदा जल में बसई धोए बास न जाए। उसने बताया कि मछली 24 घंटा जल में स्नान करती है, लेकिन उसको बाहर निकालने के बाद मछली को कितना भी धो लेकिन उसकी गंध नहीं जाती है। तो नहाए धोए से क्या होता है? ज़रूरत है अंदर की शुद्धता होनी चाहिए। तो पुरोहित को लगा कि शायद ये महात्मा कुछ जानकार है। इतनी बातों से कपड़ा पहनने के बाद वो पुरोहित जाकर के उस फकीर के, उस बुद्ध पुरुष के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी सारी मुसीबतें बता दी
कि राजा ने कहा है कि कोई भगवान को दिखा दे, भगवान का चमत्कार दिखा दे। मैंने 1 महीने का समय लिया था और निराश होकर के लौट रहा हूँ। 29 दिन हो गया, कल 30वां दिन है और कोई जो है कि हमें सन्यासी नहीं मिला। कल हमारी फांसी भी हो जाएगी। अपनी सारी दिक्कतें मुसीबतें वह पुरोहित बुद्धपुर से बता दी। वो संत फकीर, अलमस्त फकीर कहा कि चलिए ठीक है। वो भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान का चमत्कार देखना चाहते हैं। चलो हम दिखाएंगे। उसके दिल में राहत। कहा कि कल 12 बजे तक मेरी फांसी हो जाएगी अगर जवाब। कहें ठीक, कल हम 12 बजे राज दरबार में पहुंचाएंगे, आप जाइए। पुरोहित वहां से चला आया। देखिए, कहानी का शीर्षक है क्या भगवान एक भ्रम है। लोग बहुत सोचते हैं कि वास्तव में भगवान एक भ्रम है, जो दिखाई नहीं देता, उसका कोई चमत्कार दिखाई देता तो भगवान एक भ्रम है। राजा ठीक यही उसके भ्रम था। अब 30 दिन का इंतजार पूरी प्रजा कर रही थी, पूरे मंत्री, पूरे राजा, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि वह 30 दिन आ ही गया। और 12 बजे के करीब वह पुरोहित राज दरबार में पहुंचा और जो ठीक समय अलमस्त फकीर बुद्ध पुरुष दिया था वह भी 12 बजते बजते दरबार में पहुंच गया। राजा का सिंहासन लगा हुआ था। पुरोहित प्रणाम किए, पूरी सभा बैठी हुई थी। राजा ने कहा कि पुरोहित, आप कोई संत फकीर महात्मा लाए जो मुझे भगवान को दिखा दे और भगवान का चमत्कार दिखा दे। कहा हाँ हुजूर। ये हमारे सामने उनको पेश किया जो नदी के किनारे मिले थे, अलमस्त फकीर। कहा कि हाँ हुजूर, मुझे मिले हैं और ये आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। राजा ने कहा उस फकीर से कि क्या आप हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे? कहा हम आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य देंगे, लेकिन राजा एक बात ध्यान से सुनिए। प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु के समान होता है। यदि आप हमें गुरु का दर्जा दें तब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजा ने कहा मतलब यही कि हमें गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। आप अपना सिंहासन मुझे दें और आप नीचे बैठ कर के प्रश्न करें, क्योंकि गुरु का स्थान ऊंचा होता है। भ्रम दूर करने वाला श्रेष्ठ होता है, प्रश्नकर्ता नीचे होता है। हमें आप सिंहासन दें, गुरु का स्थान दें, तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। राजा ने सोचा कि थोड़ी सी तो बात है, हमें अपना प्रश्न हल करना है। राजा सिंहासन से नीचे उतर आए और महात्मा जी को ठीक है, आप सिंहासन बैठिए, हम आपको गुरु का स्थान दे रहे हैं, गुरु का दर्जा दे रहे हैं। संत अलमस्त फकीर सिंहासन पर बैठ गए। राजा से कहा कि आप प्रश्न पूछिए। कहा, राजा ने कहा क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं? भगवान का कोई चमत्कार आप दिखा सकते हैं? कहा हम आपको भगवान को दिखा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है जब तक इंसान के पास अहंकार रहता है तब तक ईश्वर को कोई देख
नहीं सकता। अपनापन रहता है तब तक कोई ईश्वर को देख नहीं सकता। तो कहा फिर अलमस्त फकीर ने कहा, अबे आप राज मुकुट पहने हुए हैं, राजदंड लिए हुए हैं, तुमको लगता है कि हमारा ताज है, हमारा राज मुकुट है, हमारे पास दंड है, ये अपनापन निकालिए, ये मुझे समर्पित करिए, तब हम आपको भगवान को, क्योंकि अहंकार के रहते, अपनापन के रहते कोई भगवान को देख नहीं सकता। तो राजा ने सोचा कि थोड़ी देर की तो हुई बात है, अपना राजदंड और राज मुकुट ले जाकर के जो है कि दे दिया अलमस्त फकीर को। उनको सर पे राज मुकुट दे दिया और हाथ में राजदंड दे दिया। कहा अब आप भगवान को दिखाएं, यदि आप जानते हैं तो भगवान को दिखाएं कि भगवान कहाँ हैं। अलमस्त फकीर ने कहा, भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। भगवान सब जगह हैं। कहना आपको दिखाई पड़ते, हम उस अलमस्त फकीर ने कहा हमको बिल्कुल दिखाई पड़े, सब में परमात्मा दिखाई पड़ रहा है। कहा फिर क्यों, हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहा पूरी तरह से अपनापन निकाल डालिए, पूरी तरह से अपना अहंकार निकाल डालिए, तब हम आपको चमत्कार दिखाएंगे। राजा को भगवान कहीं दिख ही नहीं रहा, दिखाई पड़ रहा है। राजा गुस्से में आ गया। कहा महात्मा जी आप लीपी चुपड़ी बातों में हमें बहकाएं मत, हमें भगवान का दर्शन दिखाए या कोई भगवान का चमत्कार दिखाएं आप, तब हम मानेंगे कि भगवान है। आप हमको ऐसे मत समझाइए कि भगवान सब में है, सब जगह है, हमको दिख रहा है, ऐसे लीपी चुपड़ी बातों में हमें ना भरमाए। राजा को क्रोध आया, अपने मंत्री और दरबारियों से कहा इस फकीर को पकड़ लो और फांसी चढ़ा दो। सिंहासन पर बैठे हुए अलमस्त फकीर ने कहा सावधान, जिसके हाथ में राजदंड है, जिसके सर पर राज मुकुट है, उसकी आगे राजा मैं हूं कि राजा तुम हो, हुक्म मेरा चलेगा कि आपका। सारे मंत्री लोग सन्न हो गए। अलमस्त फकीर ने कहा राजा को पकड़ लो, इनको हथकड़ी लगाओ, क्योंकि सिंहासन पर मैं हूं, राज मुकुट मेरे हाथ में है और राजदंड मेरे हाथ में है। अब सब लोग जो है कि उनका हंस लेहन, जितनी प्रजा रही सब हंस लेहस, और जो है कि जो मंत्री लोग रहन, दंड दे वाले रहन, वो राजा का हथकड़ी लगा दे। राजा को हथकड़ी लगा दिया, कहा फांसी के सामने लाओ। इस समय सिंहासन पर मैं हूं, राज मेरा है, राज मुकुट मेरे हाथ में, राजदंड मेरे हाथ में। अब राजा कपने लगा। कहा अच्छा रुको, फांसी मत करो। कहा राजा सावधान होकर सुनो, एक पल में मैंने चमत्कार दिखाया। अभी आप राजा थे ना, अभी पल भर में आप फकीर हो गए। अभी सिंहासन ऊपर था, अभी आप पल भर में नीचे हो गए। अभी राज तुम्हारे हाथ में था, राज मुकुट तुम्हारे हाथ में था, राजदंड तुम्हारे हाथ में था,
राज मुकुट हमारे हाथ में है, सिंहासन हमारे हाथ में है, राजदंड हमारी आज्ञाओं का पालन हो रहा। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी फांसी करवा सकता हूँ, मेरा हुक्म चलेगा, आपका हुक्म। क्या ये भगवान का चमत्कार नहीं है? ये भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है। भगवान पल भर में किसी को नीचे और पल भर में किसी को ऊपर कर देते हैं। ये भगवान का चमत्कार है। भगवान सब जगह है, भगवान सब में रहते हैं। किसी की जब मौत आती है तब उसको हर बातें समझ में आती है। उसके अंतःकरण में बैठ गया ये बात कि सही बात है, अभी तक तो मैं राजा था, मेरी सारी हुकूमत चलती थी, आज मेरे हाथ से राज्य निकल गया, मेरे हाथ से सारी प्रजा निकल गई, सिंहासन निकल गया, राज मुकुट, ये पल भर में चमत्कार हो गया। तब वो अलमस्त फकीर कहा कि मुझे न सिंहासन चाहिए, न राज मुकुट चाहिए, न राजदंड चाहिए, लेकिन ध्यान से समझिए कि ईश्वर भ्रम नहीं है, ईश्वर है। उसकी आप खोज करिए, किसी संत फकीर के से आप गुरदीक्षित होइए, शरण में जाइए और अपने राजपाट को ईमानदारी से अपने सत्ता को चलाइए। उसी दिन से राजा के दिमाग में आई और पुरोहित से के शरण में हो गया, गुरदीक्षित हुआ। गुरदीक्षा लेने के बाद उसे फांसी से मुक्त कर दिया गया और उसका राज दंड, राज मुकुट, सारा राज्य फकीर उसे वापस दे करके चला गया। फकीर बुद्ध पुरुष वहां से चले गए। उसी दिन से राजा बड़ी ईमानदारी और बड़ी लगन से उसी दिन से समझ गया कि वास्तव में ईश्वर होते हैं, ईश्वर कोई भ्रम, भगवान कोई भ्रम नहीं है, ये पल में ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। उसी दिन से वह ईश्वर की शरण में हो करके ईश्वर को मानने जानने लगा और उसका सारा भ्रम खत्म हुआ। और तो अलमस्त फकीर ने बताया कि विश्वास का नाम ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? विश्वास का नाम ही ईश्वर है। क्योंकि पल में करई आन का ताना, अब प्रभु मरम कोई नहीं जाना। प्रभु क्षण में पल में प्रलय करने वाले हैं, इसलिए ईश्वर कोई भ्रम नहीं है। आप विश्वास करें, क्योंकि विश्वास मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वासम फलदायकम, विश्वास का नाम ही ईश्वर है। आप जानिए, समझिए और विश्वास करिए, वह है, उसकी खोज करिए। जब खोजते खोजते पहुँचेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक ईश्वर के सिवा अन्यत्र कुछ है ही नहीं। उसी दिन से वह राजा ईश्वर को मान करके न्यायपूर्वक अपना राजपाट करने लगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।